बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 16 अदल व इंसाफ के पैकर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 110 पर हमारा सबक है अदल व इंसाफ के पैकर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि अदल और जुल्म में क्या फ़र्क है। जी मैं आपको बताती हूँ। हकदार को उसका हक देना अदल और हक से महरूम कर देना जुल्म कहलाता है। किसी मुसलमान हुक्मरान के अदल और इंसाफ का कोई वाक़या बयान करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक चारों खुलफाए राशिदीन अदल और इंसाफ के पैकर थे। इनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे ज़्यादा अदल और इंसाफ पर जोर देने वाले थे। उनके दौरे खिलाफत में अदल और इंसाफ पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता था कि उस वक्त के जानवर भी ऐसा लगता था कि जैसे उनके अदल और इंसाफ के आदी हो चुके हैं। एक दफ़ा एक शख्स अपने बकरियां चरा रहा था। वो भागता हुआ गांव की तरफ आया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि आज हमारे खलीफा वक्त इंतकाल कर गए हैं। लोगों ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। उसने कहा कि जब तक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा थे किसी दरिंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी बकरियों की तरफ नज़र उठाकर भी देख ले, लेकिन आज एक दरिंदे ने मेरी बकरियों पर हमला कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में नहीं रहे। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 111 पर हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज से। ख़ास अल्फाज को मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मेरे साथ दोहराना है आपने। कबल अज़ इस्लाम, नक्लो हमल, तश्कील देना, मुतग़य्यर होना, जलीलुल क़द्र, ज़रबुल मिसल बन जाना, बेखौफ़ो ख़तर। तो आइए बुलंद ख़ानी शुरू करते हैं। इस्लाम ने अरब मुआशरे में जो चंद बुनियादी तब्दीलियाँ की उनमें जुल्म का खात्मा और इंसाफ का क़याम बहुत अहम है। कबल अज़ इस्लाम, इस्लाम से पहले के अरब मुआशरे में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, यानी ताकत की हुक्मरानी का कानून था। जिसके पास ताकत थी उसी की हुक्मरानी थी। ना सिर्फ ये कि ताकतवर की मर्जी ही कानून था, बल्कि इंसानों की आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स और इजहार ख्याल की आज़ादी, जो ये सारी चीज़ें आज हमें नसीब हैं, वो सिर्फ ताकतवर को ही हासिल थी। एक आम आदमी को इजहार राय देना, अपनी पसंद नापसंद के बारे में, नकलो हमल, कहीं आने जाने के लिए और इज़्ज़त और वक़ार के साथ रहने के लिए जो हुकूक हासिल हैं, इस्लाम से पहले के अरब मुआशरे में उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इंसान उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। हादिया इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने औरतों, यतीमों और कमज़ोर तबकों को जो इज़्ज़त दी, आज हम इसी का फल खा रहे हैं। अदल व इंसाफ के मामले में तो ऐसी शानदार रवायात कायम की जो अहले अरब के लिए एक अनोखी बात थी, अजीब बात थी। वो हैरान थे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हकूक़ ताकतवर को हासिल हैं वही हकूक़ एक गरीब शख्स को भी हासिल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार बनु मखजूम की एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। जुर्म साबित होने पर उसके हाथ काटने की सजा दी गई। क्योंकि उसका ताल्लुक एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ कबीले से था, एक इज़्ज़तदार कबीले से था, इसलिए मुअज़्ज़ज़ीन कुरैश के जो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे उसे बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करवाने लगे। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ये जुर्म करती तो उसे भी यही सज़ा दी जाती। ये साबित करना था कि कानून की नज़र में अमीर गरीब सब बराबर हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये फरमान बहुत मानी खेज़ है, बहुत मानी रखता है अपने अंदर कि मुआशरे कुफ्र पर तो कायम रह सकते हैं लेकिन जुल्म पर नहीं। यानी किसी भी मुआशरे को कायम रहने और तरक्की करने के लिए अदल व इंसाफ पर मुबनी, अदल व इंसाफ पर कायम निज़ाम कायम करना होगा। सफ़ा नंबर 112 पर हम शुरू करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वफ़ात के बाद खुलफाए राशिदीन से मुराद चारों खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह। खुलफाए राशिदीन ने अदल व इंसाफ के हवाले से इस्लामी माशरे को तश्कील देने में कोई कसर ना छोड़ी, कोई कमी ना छोड़ी। उन्होंने अपने पराये और अमीर गरीब के फ़र्क को खातर में लाए बगैर की परवाह किए बगैर
عدل و انصاف کی لازوال مثالیں قائم کی، ہمیشہ رہنے والی مثالیں قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوا اور روتے ہوئے انصاف کی دہائی دی، کہنے لگا اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے پناہ مل گئی، اب اپنی بات پوری کر۔ وہ کہنے لگا میں نے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے دوڑ کر مقابلہ کیا، میں دوڑ جیت گیا تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہنے لگا میں ابن الاکرمین ہوں، معزز لوگوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ خلیفہ کا حکم سن کر دونوں مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کے آنے پر اس شخص کو بلایا گیا، وہ سہما ہوا حاضر ہوا، وہ ڈرا ہوا حاضر ہوا کہ طاقتور کے ساتھ میرا مقدمہ ہے، میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرو مت، یہ لوگ کوڑا اور اس لڑکے کو مارو۔ لڑکے کو کھجور کے تنے سے باندھ دیا گیا اور کوڑے مارے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے اس ابن الاکرمین کو خوب مارو، اور پھر فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو۔ وہ کہنے لگا انہوں نے مجھے نہیں مارا تھا، جس نے مارا تھا اس سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، آزاد پیدا کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، ندامت کا اظہار، پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، فرمایا اے امیر المومنین مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں، یہ شخص میرے پاس شکایت لایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تنبیہ سرزنش کے بعد انہیں جانے دیا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، بڑی شان والے صحابی اور اس وقت مصر کے گورنر تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو متن کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے اس متن کو درست لفظ اور ادائی کے ساتھ دہرانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔